गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बेटा लास्ट आपने जो वीडियो देखा होगा उसमें हमारा 13.4 चल रही थी फर्स्ट टर्म के हमने डेरिवेशंस कर लिए थे। डेरिवेशन आपने देखा होगा। डेरिवेशन बेटा एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बस इसलिए डेरिवेशन आपको करवाए कि एटलीस्ट आपको ध्यान रहे कि फॉर्मूला किस तरीके से क्रिएट हुआ। अगर आप लास्ट मोमेंट पे फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप एटलीस्ट डेरिवेशन अगर याद रहता है तो आप उससे फॉर्मूला निकाल सकते हो। और हमने हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी करा था, उसी एक्सरसाइज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 2। एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेना टेक्स्ट बुक से। उसने क्या बोला, द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड देयर पैरामीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक, तो आपको सबसे पहले एक फ्रस्टम बनाना पड़ेगा। फ्रस्टम का मतलब क्या हो गया, एक जोकर की टोपी जैसा। यही फ्रस्टम होता है जो हमने लास्ट बार पढ़ा था। ठीक, उसकी उसने स्लैंट हाइट दी हुई है आपको। स्लैंट हाइट उसने कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, यानी ये आपकी स्लैंट हाइट होती है। यही उसने आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट, जो कि कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और फिर उसने दोनों सर्कुलर रिंग के पेरीमीटर दिए हुए हैं। इस सर्कुलर रिंग का भी पेरीमीटर दिया हुआ है, इस सर्कुलर रिंग का भी पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल लिख दें, वो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि छोटा है तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, छोटी आएगी। इससे आप वैल्यू निकाल लो, यानी 2 पाई आर इक्वल्स टू 6। आर की वैल्यू निकालनी है 6/2 पाई। अब उसने दिया नहीं है कि पाई क्या यूज करना है, तो पाई की जगह आप क्या यूज कर लोगे, 22/7। 2 से 3 गया, यानी कितना हो गया, 21/22। ये हो गया स्मॉल आर। क्लियर बेटा यहां तक। ठीक, इसके बाद उसने दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल यानी 2 पाई। आर लिख दूं कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर लार्जर सर्कल की रेडियस भी लार्जर आएगी, तो कैपिटल आर। यहां से कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे तो 18/2 पाई। पाई की वैल्यू अगेन 22/7, यानी 7 9 63/22। दोनों रेडियस आ गई बेटा। उसने क्या पूछा है आपसे, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ इसकी बाउंड्री, ना तो इसका ऊपर का रिंग आएगा ना नीचे। कर्व्ड का मतलब क्या हो गया, जो किसी भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सपोज हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा पेन एक ऑब्जेक्ट है, तो कर्व्ड का मतलब सिर्फ इसी के आजू बाजू, ना तो इसका बॉटम ना इसका टॉप। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको बताया था, CSA ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाता है, CSA ऑफ फ्रस्टम होता है पाई L। और 2 रेडियस है तो 2 रेडियस को हमने किस तरीके से लिखा था बेटा, R+R, यही होता है। यानी पाई की जगह पाई 22/7 डाल दो। स्लैंट हाइट आपको क्वेश्चन ने दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट दी है। कैपिटल रेडियस कितनी है आपके पास, 63/22, और स्मॉल रेडियस कितनी है, 21/22। दोनों को प्लस कर लो, यानी 22/7 इंटू 4। एलसीएम लोगे तो 22, दोनों को प्लस करोगे तो 84। 7 से रिड्यूस करो, 7 1 7, 7 2 14, 12 टाइम, 22 से 22 एंड 12 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा फ्रस्टम। कोई दिक्कत बेटा इसमें, निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं सोचना। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अ फेस द केप यूज बाय टर्क्स यानी टर्की की कैप इज शेप्ड लाइक अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। यानी कैप दी हुई है, कैप क्या हुई है, ऊपर से कैप है तो ऊपर से तो पैक्ड होगा ये, और नीचे से आपकी कैप क्या हो जाएगी, ओपन। ये लो भाई, ये आपकी एक टर्की की कैप। ठीक, इट्स अ रेडियस ऑफ द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, यानी नीचे से ओपन है, यानी 10 सेंटीमीटर नीचे होगी। और क्या दिया है उसने, रेडियस, यानी 10 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, 10 सेंटीमीटर। एंड द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, और अपर बेस जो है रेडियस वो 4 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल आर की वैल्यू 4
सेंटीमीटर। इफ द स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 15 यानी ये तिरछी वाली, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग, यानी स्लैंट हाइट यानी एल की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। अब इस कैप को बनाने के लिए बेटा क्या क्या चाहेगा, देखो नीचे से तो ओपन है तो यहां तो कोई मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा नहीं। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा, एक तो इसके जो आजू बाजू बन रहा है यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, और ऊपर से पैक करना है, ऊपर से पैक करना है यानी पाई आर स्क्वायर, ये निकाल दो। टोटल मटेरियल कैसे आ जाएगा, टोटल मटेरियल निकालना है तो सी एस ए ऑफ फ्रस्टम प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि छोटा रेडियस है हमारा। सी एस ए ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाता है बेटा, पाई एल आर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों में से पाई कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा, एल आर प्लस आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह क्या डालना है 22/7। स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है आपको 15, कैपिटल रेडियस 10, स्मॉल रेडियस 4 और स्मॉल रेडियस का स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको, 22/7, 10 और 4 14, 14 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 इंटू 210 प्लस 16 यानी 22/7, इसको प्लस कर दो 226, ठीक। 22 इंटू 226/7 मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये हो गया 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा आपका टोटल एरिया, वो हो गया कि कितना मटेरियल यूज होएगा। आप चाहो तो इसको पीछे से आंसर मैच करोगे, पीछे से मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में कर लो इसको। मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 4972 को 7 से डिवाइड कर लो, सेवन 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप फ्रैक्शन में भी छोड़ते हो बेटा, अगर आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ते हो तो भी आंसर आपका क्या होएगा, एक्यूरेट होएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मेटल शीट इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम कोन, हाइट 16 सेंटीमीटर विद द रेडियस ऑफ लोअर एंड अपर इज 8 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है जिसमें लोअर की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है और अपर की जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी अपर 20 सेंटीमीटर है, यानी अपर वाला पार्ट क्या है, बड़ा है और लोअर वाला पार्ट छोटा है। ये कंटेनर इस शेप का है, ठीक है, इस शेप का तो आपके कंटेनर है, ठीक, जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइट 16 का मतलब ये 16 सेंटीमीटर है, ओके। बड़े वाले की रेडियस उसने कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर और छोटे वाले की 8 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर आपका 20 सेंटीमीटर, स्मॉल आर आपका 8 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 16 सेंटीमीटर, ठीक। रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर, यानी आपको इसके अंदर मिल्क को फिल करना है। अगर आप इसके अंदर मिल्क भरते हो इट मीन्स आप वॉल्यूम निकालते हो। भाई मिल्क का भरने का मतलब क्या हो गया, ये पूरा फिल होएगा, इट मीन्स हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर मल्टीप्लाई आर, यही होता है वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करो 1/3, पाई को मैं पाई रहने दूंगा क्योंकि आगे जाके देखेंगे अगर जरूरत होगी तो हम वैल्यू डालेंगे, या फिर डालना चाहते हो तो डाल दो 3.14, चलो क्योंकि रिक्वायर्ड तो रहेगी सही, यानी 3.14। एच की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 16, आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर यानी 20 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लाई
8। इसको सोल्व कर लो, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64 एंड इट्स 160। इसको सोल्व कर लो, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, एड करोगे तो 624, यही आ रहा है 624। इसको रिड्यूस कर लो 3 से, 3 2 6 0, 3 8 24। यानी अब आपको क्या करना है, 3.14 इंटू 16 इंटू 208, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करके आप निकलोगे तो ये आएगा आपका 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको जो दिया हुआ है वो कोस काय में दी हुई है, लीटर में दी हुई है, यानी हमें सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना बेटा कि 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। मीटर क्यूब को अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में करूंगा तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। मेरे पास कितने मीटर हैं, 3, यानी वापिस 100, वापिस 100 और ये यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। ये 30 से ये 30 कट, यानी 1/1000 लीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर कि 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 मीटर क्यूब को मैंने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करा तो कैसे, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। मेरे पास कितने मीटर है यहाँ पर, 3, तो कितनी बार 0 हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो, और ये सेंटीमीटर क्यूब, ताकि ये 30 से ये 30 कट हुए और ये 1000 को नीचे बेटा तो 1/1000 लीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1/1000 डालो, यानी 10449.92 अपॉन 1000। सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, लीटर। डेसिमल शिफ्ट करो तो 10.449 लीटर। ये क्या आ गया बेटा, आपका वॉल्यूम आ गया कि इतना मिल्क आपके किस में रहने वाला है, उस कंटेनर में रहने वाला है। क्लियर यहां तक। इसके बाद उसने क्या कहा कि आपके 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 20 रुपीज, यानी कॉस्ट ऑफ 1 लीटर वो कितना दिया हुआ है, 20 रुपीज। तो 10.449 लीटर का कितना कॉस्ट हो जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10.449 इंटू 20, मल्टीप्लाई करो इसको, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 208.98 रुपीज। इतना कॉस्ट आपके उसमें आने वाला है। ठीक है बेटा, यहां पर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, एक पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद उसने क्या कहा कि उसको एक मेटल शीट रिक्वायर्ड है, यानी ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर, यानी कंटेनर बनाने के लिए एक मेटल शीट की भी रिक्वायर्ड है, यानी हमें मेटल शीट का देना पड़ेगा। मेटल शीट कितना यूज हुआ, कितना हुआ, एक तो आपका जो, हम यहां एक रफली डायग्राम बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, चलो कितना यूज हुआ कि देखो इस तरीके का आपका कंटेनर था। मेटल शीट कहां कहां आएगी, क्योंकि कंटेनर है तो ऊपर से तो ओपन रखना है, यानी हमें क्या होएगा, एक तो इसके चारों तरफ यानी CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस नीचे का बेस बनाना पड़ेगा छोटा वाला, यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमें लेनी पड़ेगी, यानी CSA ऑफ फ्रस्टम क्या हो गया, पाई आर प्लस आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब बेटा यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको स्लेंट हाइट तो दी नहीं है, यानी स्लेंट हाइट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और आपको याद हो तो मैंने आपको डेरिवेशन में स्लेंट हाइट निकालने का वो दिया था, तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास h r माइनस आर का स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r माइनस आर का स्क्वायर। ठीक, ये स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है। हाइट कितनी दी हुई है आपको 16, यानी 16 का स्क्वायर। कैपिटल रेडियस की वैल्यू कितनी है 20, स्मॉल रेडियस की 8, यानी 20 माइनस 8 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 256 प्लस 20 में से 8 माइनस करें 12 और 12 का स्क्वायर 144। इसको ऐड कर लो 400 और 400 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी ये आपकी क्या आ गई बेटा स्लेंट हाइट आ गई। फॉर्मूले में पुट कर दो। दोनों में हमने देखा कि फॉर्मूला क्या था आपका पाई
आर प्लस आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या था ये? मेटल शीट रिक्वायर्ड। दोनों में हमने देखा पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? आर प्लस आर एल प्लस आर स्क्वायर। पाई की जगह पाई रहने दिया। कैपिटल आर आपके पास कितना था? 20, स्मॉल आर था 8, स्लेंट हाइट आपकी कितनी निकली? 20, आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। पाई की जगह पाई, 20 प्लस 8, 28 इंटू 20 प्लस 64। पाई की वैल्यू डालो 3.14, क्योंकि उसने कहा है पाई आपको क्या यूज करना है? 3.14। 28 को 20 से करोगे तो 560 प्लस 64 यानी 3.14 ऐड कर दो 624, यानी 624 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यानी इतनी शीट आपको क्या रहने वाली है? रिक्वायर्ड रहने वाली, कि पूरा जो कंटेनर बनेगा वो इतनी शीट में बनने वाला है। ठीक, इसके बाद उसने क्या बोला? इफ द कॉस्ट ऑफ ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹8। ठीक, तो हमें कितना बनाना है? 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर का, वो कितना हो जाएगा? यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कॉस्ट इक्वल्स टू 1959.36 इंटू 8/100। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? अपॉन 100, यानी 15674.88 अपॉन 100। डेसिमल शिफ्ट करो, 156.7488 रुपीज। और अगर यहां पर देखो तीसरी डिजिट आपकी मोर देन ग्रेटर देन 5 है तो हम इसको क्या कर देंगे? राउंड ऑफ कर देंगे, 156.75 रुपीज। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? फाइनल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन जो है बेटा वो आपका ट्रिग्नोमेट्री, जब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर भी हम लास्ट क्वेश्चन है तो हम लास्ट क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, उसने बोला अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई, यानी आपका एक कोन है 20 सेंटीमीटर हाइट का। ये लो, ठीक, हाइट बना लेते हैं 20 सेंटीमीटर, यानी पूरी हाइट यहां से यहां तक कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हाइट का है। हुज वर्टिकल एंगल इज 60, ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है आपको? 60 डिग्री। तो ये हाफ हाफ में डिवाइड होएगा तो कितना कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस करोगे तो राइट एंगल और ये जो रेडियस होगी हाफ हाफ और एक कॉमन साइड, यानी बाय साइड एंगल साइड आपके ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, यानी 30 में डिवाइड हो गया। ठीक, इस कट इनटू पार्ट्स एट द मिडल, ये मिडल से कट हो रहा है, यानी बीच में से इसको कट कर रहे हैं, बीच में से कट कर रहे हैं। इट मींस ये यहां से लेकर छोटे वाले कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? 10, छोटे वाले की 10 हुई, और ये पूरे फ्रस्टम की हाइट कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि टोटल कितनी थी? 20। ये बात क्लियर हुई बेटा? ठीक, सो ऑब्टेन प्लेन पैरेलल बेड इफ द फ्रस्टम इज ऑब्टेन ड्रॉन अ वायर ऑफ डायमीटर इज 1/16। इसने दोनों चीज की हमें रेडियस नहीं दी। ठीक, हमें रेडियस दी नहीं, ना तो कैपिटल आर दिया ना स्मॉल आर दिया। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो आपने आई थिंक वीडियो देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने याद हो तो एक मिनट को मैं वैल्यूज लिख लेता हूं। कैपिटल हाइट लिख देता हूं 20 सेंटीमीटर बड़े वाले कोन की, और स्मॉल एच लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर छोटे वाले कोन की। ठीक, फ्रस्टम की हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ फ्रस्टम कितनी हो जाएगी? 20 - 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा आपने जब वो चीज पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, इस टाइप का एक फॉर्मूला बताया था।
ठीक, याद करो। फिर हमने बताया था कि फर्स्ट टर्म साइन, सेकंड कोस, थर्ड टेन, कोट, सेक और कोसेक, इस टाइप का फॉर्मूला बताया था। ये लिखना नहीं, ये रफली समझाने के लिए बताया था। अब यहां पर देखते हैं बेटा कि ये हमारा बेस है और ये हमारा राइट एंगल में, एक बेस एक परपेंडिकुलर होता है। और ये चीज भी हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में डिस्कस करी थी कि जो एंगल के सामने होता है वो एंगल की अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर होती है। जो मैंने आपको बताया था कि आपको 9th तक कोई भी टीचर ये चीज सजेस्ट नहीं करता है क्योंकि रिक्वायर्ड कभी नहीं हुआ। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और दूसरी जो साइड बचती है वो बेस। तो यहां से एक नई चीज है कि आपको 10 30, क्योंकि एंगल कितना दिया हुआ है 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी आर, और बेस कितना दिया हुआ है आपके पास 10 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक, नाम देना चाहो नाम दे दो, ए बी सी डी और ई। यानी यहां लिख सकता हूं मैं 10 30 इक्वल्स टू डीई अपॉन ए डी। इससे मैं आगे 10 30 की वैल्यू आपको स्पेसिफिक एंगल्स में मैंने बताई थी। 10 30 कितना हो जाता है 1 अपॉन √3, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन √3 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक। सेम हम बड़े वाले कोण को देखें तो बड़े वाले कोण के लिए भी एंगल कितना आ रहा है 10 30, उसके लिए क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। ठीक, BC की 10 30 की वैल्यू बेटा आपके पास 1 अपॉन √3, BC मतलब कैपिटल R और AB की वैल्यू 20, तो इससे कैपिटल R भी आ जाएगी 20 अपॉन √3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा अपना ये मत सोचो सर कैसे आया, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से होगा। बेटा जब हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 9 का है, तो जैसे ही आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया जाएगा ये हैंड टू हैंड आपके क्लिक हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इस पर बेस। दोनों रेडियस आ गई। दोनों रेडियस आने के बाद हमें क्या करना है, उसने क्या बोला है इफ द फर्स्ट ऑफ द डायमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, यानी हमें इसका क्या निकाल देना है वॉल्यूम निकाल देना है। यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि वायर है मेटेलिक वायर से बना हुआ है, उसने बोला हुआ है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R मल्टीप्लाई स्मॉल r। पाई की वैल्यू अभी हम नहीं डालेंगे। हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म, हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म हमने क्या निकाली थी, डायग्राम में देखो हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म हमने क्या निकाली थी 10, यानी मल्टीप्लाई 10। कैपिटल R आया 20 अपॉन √3 का स्क्वायर, स्मॉल R आया 10 अपॉन √3 का स्क्वायर और 20 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन √3। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/3 पाई की जगह पाई, एच की जगह 10, 20 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 अपॉन 3, क्योंकि रूट की हम अगर सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। सॉल्व कर दो इसको, 1/3 इंटू पाई इंटू 10, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी 4 5 6 7 700 अपॉन 3। कोई दिक्कत इसमें, पूरा वॉल्यूम कितना आ गया 7000 पाई अपॉन 9। ये क्या आया बेटा, ये आया आपके वॉल्यूम ऑफ, ये जो हमने जो कोन बनाया, जिस वायर से हमने कोन बनाया, ये उसका वॉल्यूम आया है। यहां तक क्लियर बेटा, कोई दिक्कत है। इसके बाद उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो आपका डायामीटर है, वायर का डायामीटर जो है वो 1/16 सेंटीमीटर है, यानी डायामीटर ऑफ वायर वो कितना दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे निकलती है, डिवाइड बाय 2, यानी 1/16 मल्टीप्लाई 1/2। क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि डिवाइड करोगे और फिर उसको रेसिप्रोकल करोगे तो डायरेक्ट क्या आएगा 1/2, यानी रेडियस कितनी आ गई 1/22 सेंटीमीटर। क्लियर है चीज। ठीक, अब उसने क्या कहा, उसने कहा है कि उसकी आपको स्लेंट हाइट निकालनी, लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ निकालनी है। तो हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ वायर विल बी L, वायर की लेंथ कितनी है L। यानी हम देखें कि हमें जो वायर मिला है, जिस वायर से हमने फर्स्ट टर्म बनाया है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म बनाने में जितना मटेरियल यूज हुआ है, वायर मोटे वायर से बना है, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वायर के यूज होगा। क्योंकि वायर का मतलब क्या हो गया, वो पतली सी तार, वो पतली सी तार भी किस शेप की होती है, सिलेंडर शेप की होती है। यानी जितना यूज फर्स्ट टर्म के वायर में हुआ है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वायर के यूज होना चाहिए। क्लियर हुई। जैसे आपने फर्स्ट टर्म बनाया, सपोज ये आपका हम मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट टर्म शेप है,
फॉर एग्जाम्पल फ्रस्टम। तो ये जो वायर है, तो आपने वायर देखा होगा, वायर भी तो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ऐसा तो नहीं है पतला एक थिन क्यूबॉइड शेप में होता है। तो सिलेंडर यानी जो आपका वायर का वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम फ्रस्टम को बनाने में यूज हुआ है। यानी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज यानी कितना हो गया, जो हमने वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाला यानी 7000 पाई अपॉन 9। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पाई, आर यानी 1/32 का स्क्वायर, और एच जो हमने क्या मानी, लेंथ, ये हो गया 7000 पाई अपॉन 9। 7000 पाई अपॉन 9 हुआ, क्योंकि जो आपका मटेरियल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम हम पहले निकाल चुके, पाई से पाई कट, ठीक, यानी 7000 अपॉन 9 इक्वल्स टू 1/32 मल्टीप्लाई 1/32 इंटू एल। एल की वैल्यू निकालनी है तो एल यही रहेगा, और 32 को हम वहां भेज देंगे, यानी 32 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 9। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7168000 अपॉन 9 एल। अब इसको आप डेसिमल में फॉर्म कर दो डेसिमल में, और इसको फ्रैक्शन में छोड़ो तो फ्रैक्शन में। पीछे से एक बार आंसर चेक कर लेना, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7964.4। ये आपकी लेंथ आ जाएगी कि इतनी लेंथ तो आपके रिक्वायर्ड है। तो बेटा ये आपके फ्रस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन थे, और आप आपके मन में सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा चैप्टर है, इतना हार्ड और इतना टिपिकल लगा कि इसमें से कुछ रिड्यूस नहीं हुआ। तो बेटा इसमें से जो चीज आपके रिड्यूस हुई है वो रिड्यूस हुआ है आपके फ्रस्टम रिड्यूस हुआ है, यानी आपकी एक्सरसाइज 13.4 जो अभी हमने करी, और कल जो डेरिवेशन हमने पढ़े थे वो दोनों के दोनों रिड्यूस हो गए। बट बेटा डिस्कस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपका ये नया ऑब्जेक्ट है, आपने आज तक फ्रस्टम कभी ना तो पढ़ा, देखा जरूर, लेकिन कभी फ्रस्टम के बारे में जाना नहीं कि फ्रस्टम होता क्या है। तो इस वजह से ये चैप्टर अपन को डिस्कस करना पड़ा और क्वेश्चन कराने पड़े। आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता हूं, तो इस वजह से हमने फ्रस्टम करा। फ्रस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, फॉर्मूला हमने डिराइव करना सीखे, अप्लाई करना सीखे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।